नमस्ते विद्यार्थियों, मैं किरण परियार आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। इसके नाम से ही इसका अर्थ पता चलता है, यानी मुँह द्वारा निकले जाने वाले वाक्यांश। ये वे वाक्यांश हैं जिनका प्रयोग हम आम बोलचाल की भाषा में अपने भावों का विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए करते हैं, या यूँ कहें कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को गहराई के साथ व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग हम अपनी भाषा में किया करते हैं, जिससे भाषा सरल, रोचक, प्रभावशाली और लाक्षणिक गुणों से युक्त हो जाती है। साथ ही साथ भाषा की अभिव्यंजना शक्ति भी 2 गुना बढ़ जाती है, यानी भाषा में चमत्कार उत्पन्न होने लगता है, उसकी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। भाषा इतनी प्रभावशील होती है कि सामने वाला हमारे भावों की ओर आकृष्ट हो जाता है, क्योंकि मुहावरे में ही लाक्षणिक शक्ति विद्यमान है। वह विशेष अर्थ में प्रकट किया जाता है, या यूँ कहें मुहावरा अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत अथवा अभ्यास। जब हम अपने भावों को अपनी वाणी में यानी अपनी बातचीत के तौर पर व्यक्त करते हैं, तो उनके बीच में विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। वही मुहावरे एक प्रकार से परंपरा के तौर पर दूसरा व्यक्ति भी अपने उसी भाव को व्यक्त करने के लिए करता है, यानी वह हमारी बातचीत में हमारी भाषा में शामिल हो जाता है। इस प्रकार से इन मुहावरों का प्रयोग करते करते वो अभ्यास का रूप ले लेता है ना। तो यही मुहावरे जो होते हैं वो एक तरह से वाक्यांश होते हैं। ये पूरा वाक्य नहीं होता है, ये वाक्य का एक अंश होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, जिसका विशेष अर्थ निकलता है। जी हाँ बच्चों, मुहावरा अपना सामान्य अर्थ छोड़ देता है और विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ युक्त होते हैं, यानी उसमें लाक्षणिक अर्थ होता है। जैसे हमने जाना कि शब्दों की जो शक्तियाँ होती हैं, यानी कि शब्दों की जो पावर है, जिसमें 3 बातें हैं, रूढ़िवादी है ना, रूढ़िवादी, अभिधा, लक्षणा। तो उसमें से जो मुहावरे हैं वो लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करते हैं। और देखा जाए तो मुहावरे को रूप के तौर पर पदबंध के समान माना जाता है। ठीक है, तो इनके प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है, सशक्त हो जाती है और प्रभावशील भी हो जाती है। इस चित्र में देखते हैं, भारतीय जन सब धर्मों को एक आँख से देखते हैं। इसका अगर सामान्य अर्थ देखते हैं तो हम इन भारतीय जन जो है सभी धर्मों को एक आँख से देख रहे हैं। जी नहीं बच्चों, इसका सामान्य अर्थ हमें छोड़ना है, लाक्षणिक अर्थ को देखना है, यानी भारत के जितने धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सभी धर्म एक धर्म का नाम लेते हैं, यानी मानने वाले एक ही है। तो मानने वाले भले ही एक है, लेकिन वो अंदर से एक ही है, ईश्वर एक है, यानी उनमें एकता का निवास है। तो एक आँख से देखते हैं। ठीक है, आइए एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरे कहते हैं। यानी कोई वाक्यांश है, पूरा वाक्य नहीं होगा, कोई वाक्य का अंश होगा जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देगा। जो उसमें बात का अर्थ निकलेगा वो सामान्य है, उसको छोड़ देगा और विशेष अर्थ की ओर प्रकट करेगा, यानी उसके विशेष अर्थ को बताएगा। या फिर एक और परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, जब कोई शब्द समूह है ना वाक्य के अंदर प्रयुक्त होगा, तो जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण, यानी अपने भावों को प्रकट करने के लिए बातचीत के माध्यम से अभ्यास के कारण क्या होगा, अपने सामान्य अर्थ को वो न देकर विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, उसे मुहावरा कहते हैं।
चित्र के माध्यम से देखते हैं। इस चित्र में बताया जा रहा है 9, 2, 11 होना, यानी 9, 2 कितने होते हैं? 11। तो क्या इसका ये सामान्य अर्थ मानना है? नहीं, हमें मानना है इसका विशेष अर्थ। विशेष अर्थ क्या प्रकट करता है? भाग जाना। ठीक है, कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हवा से बातें करना। जी हाँ बच्चों, क्या हवा से बातें की जा सकती है? नहीं, यानी ये ऐसे असंभव कार्य भी मुहावरे में आ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या हो सकता है? यानी कोई कार्य इतनी तेज गति से करना जैसे हवा को हम पकड़ नहीं सकते या उससे बातें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर विशेष अर्थ क्या होगा? तीव्र गति से कार्य को करना। इस चित्र को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है पेट में चूहे कूदना। क्या वास्तव में पेट में चूहे कूदते हैं? नहीं। तो इसका विशेष अर्थ होता है भूख लगना। अगला बताया जा रहा है अपनी अंगुली पर नचाना। क्या वास्तव में अपनी अंगुलियों पर नचाया जाता है? नहीं। इसका अर्थ होता है उसको हमें अपने वश में कर लेते हैं, यानी वश में करना इसका विशेष अर्थ होगा। मुहावरे की कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं, जिसमें पहला है मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जी हाँ बच्चों, जो हमारा विषय होता है, जो हमारा टॉपिक होता है, जिस अनुच्छेद के बारे में, जिस गद्यांश पद्यांश या जिस विवरण के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, उस टॉपिक को प्रसंग कहेंगे ना। तो वो मुहावरा जो है वो उस प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ होना चाहिए। दूसरा है मुहावरे का शब्दार्थ यानी मुख्यार्थ न लेकर उसका सांकेतिक यानी लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। मुहावरे में क्या होता है कि मुख्य अर्थ यानी कि उसका सामान्य अर्थ जो है वो अपनाना नहीं है, उसके सांकेतिक अर्थ को यानी लाक्षणिक अर्थ को यानी विशेष अर्थ को ग्रहण करना है। सांकेतिक अर्थ यानी मुहावरा किस और संकेत कर रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा है मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है। जी हाँ बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया कि वाक्य के अंदर मौजूद अंश के रूप में प्रयुक्त होगा, यानी स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं है, पूरा वाक्य नहीं है, वो वाक्य का अंश है। इसीलिए वाक्य के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखें, क्योंकि वाक्य का प्रयोग जब हम करेंगे तो मुहावरे को कहाँ लेकर जाना है ये याद रहना चाहिए कि क्योंकि मुहावरा वाक्यांश है, इसलिए वाक्य के अंदर इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे मैं और समझाऊंगी कि मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं। चौथा है हिंदी के अधिकतर मुहावरे का संबंध मानव शरीर के अंगों से है। हाँ बच्चों, ये बात हम अक्सर देखते हैं कि मानव के जो अंग हैं, मानव शरीर के जो अंग है उससे संबंधित मुहावरे अधिकतर पाए जाते हैं। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता। हाँ बच्चों, जो मुहावरे आपको देंगे तो उस मुहावरे का जो मूल रूप है, मान लीजिए ये दिया गया है आँख चुराना, तो मूल रूप कौन है? आँख। इसका अगर पर्यायवाची बनाए नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु, तो इसका अगर मूल रूप बदल कर नयन डाल दिया जाए तो बन जाएगा नयन चुराना। तो नयन चुराना मुहावरा नहीं बन सकता, क्योंकि इसका मूल रूप है आँख, यानी मूल रूप को नहीं बदला जाएगा। ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, यानी पूर्ण तरह से नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या बताया कि पूर्ण तरह से उसे नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अब आता है चिकना घड़ा होना। ये घड़ा कैसा है? चिकना है। इस तरह से चिकना है यानी देखने में नहीं, यानी किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को दर्शा सकते हैं कि उस पर कोई बात असर ही नहीं कर रही है, वो कैसे है? चिकने घड़े के समान है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। इस चित्र में देखते हैं अक्ल पर घोड़े दौड़ना। क्या वास्तव में जो हमारी अक्ल होती है उस पर घोड़े दौड़ते हैं?
नहीं, हम एक कल्पना बुन लेते हैं, है ना। तो यही किस विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी हम तरह तरह के विचार करते हैं, तब हम कहते हैं अक्ल के घोड़े दौड़ना। तो इसका विशेष अर्थ है तरह तरह के विचार करना। इसके बाद आता है आकाश के तारे तोड़ना। तो क्या हम तोड़ सकते हैं? नहीं, यानी असंभव कार्य को करना। अब आता है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना यानी किसी को मूर्ख बनाने का कार्य करना। ठीक है बच्चों, उल्लू तो वास्तव में नहीं बना सकते, तो सामान्य अर्थ नहीं होगा, उसे हम मूर्ख बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे दांतों तले उंगली दबाना, दांतों के बीच में उंगली दबाई जाती है, तो इसका सामान्य अर्थ नहीं लेना, विशेष अर्थ क्या कहता है? आश्चर्यचकित होना। मुहावरे के कुछ भेद और प्रभेद भी देख लेते हैं। मुहावरे को इन निम्नलिखित 6 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से पहला है सादृश्य पर आधारित। बहुत से ऐसे मुहावरे होते हैं जो सादृश्य यानी समानता पर आधारित होते हैं, जैसे चूड़ियाँ पहनना, दाल न गलना, सोने पर सुहागा, है ना, कुंदन सा चमकना, पापड़ बेलना। इस तरह से जो मुहावरे बनते हैं वो समानता पर आधारित होते हैं। दूसरा है शारीरिक अंगों पर आधारित। ये ऐसे मुहावरे हैं जो शरीर के अंगों को इसमें ले लिया जाता है, जैसे अंग अंग ढीला होना, आंखें चुराना, अंगूठा दिखाना, आँखों से गिरना, सिर हिलाना, उंगली उठाना, कमर टूटना, कलेजा मुंह को आना, है ना, मुंह काला करना। इस प्रकार के जो भी मुहावरे हैं वो सभी शरीर के अंगों से संबंधित हैं। तीसरा आता है असंभव परिस्थितियों पर आधारित मुहावरे, यानी ऐसी स्थितियाँ जो कभी संभव नहीं हो सकी है, जैसे पानी में आग लगाना, पत्थर का कलेजा होना, जमीन आसमान एक करना, सिर पर पाँव रखकर भागना, हथेली पर सरसों जमाना, है ना। तो ये सारे कार्य कैसे हैं? असंभव से हैं। दिन में तारे दिखाई देना। ठीक है बच्चों। चौथा आता है कथाओं पर आधारित। जी हाँ बच्चों, ये ऐसे मुहावरे हैं जो परंपरागत कथा के रूप में डाल दिए जाते हैं, जैसे टेढ़ी खीर होना, 1 और 1 11 होना, हाथों हाथ बिक जाना, सांप को दूध पिलाना, रंगा सियार होना, दुम दमाकर भागना, काठ में पाव देना। इस तरह की कथाओं से संबंधित मुहावरे दिए जा सकते हैं। और आता है प्रतीकों पर आधारित। प्रतीक यानी चिन्ह, सिंबल, जिसमें हम कोई भी समानता नगण्यता को देख सकते हैं, जैसे है एक आँख से देखना, है ना। तो एक आँख, एक यहाँ पर प्रतीक के रूप में है। दूसरा जैसे एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही थैले के चट्टे बट्टे। तो इस तरह के एक शब्द जो है वो समानता का प्रतीक हो जाता है। इसके बाद आता है घटनाओं पर आधारित। घटनाएं यानी जो हमारे दैनिक जीवन में घटित हो जाती हैं, जैसे कांटा निकालना, है ना, काँव काँव करना, ऊपर की आमदनी, गड़े मुर्दे उखाड़ना। इस तरह की जो घटनाएं होती है उससे संबंधित मुहावरे इसमें आ जाते हैं। तो बच्चों, आप भी इस चित्र को देखकर मुहावरे बनाने का प्रयास करें। जैसे क्या बनाया आपने? बच्चा लेटा है, उसके छाती पर पत्थर है, तो बना दिया आपने छाती पर पत्थर रखना, है ना। दूसरा देखते हैं। जी हाँ, थाली में एक बैंगन है, तो कैसे कह सकते हैं आप? थाली का बैंगन, न इधर का न उधर का, जब जहाँ पर भारी पलड़ा देखा वो वहाँ पर चला जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको मुहावरे बना लेने हैं। तो जैसे अगर आपको ये पूछा जाए आसमान सिर पर उठाना, एक मुहावरा है, ठीक है। अब इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है। अब मैं आपको समझा रही हूँ मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, अध्यापिका की अनुपस्थिति में छात्रों ने आसमान सिर पर उठा रखा था, ये आपने एक वाक्य बनाया, ठीक है।
अब आपने क्या किया, आसमान सिर पर उठाना आपने लगाया, आसमान सिर पर उठा। ठीक है, अब ये जो क्रिया है और आगे की जो बात है वो आपने अपने मन से ऐड की है, यानी उस वाक्य को बनाने के लिए इसको लिखा है। अब आपको याद रखना है, मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, इसलिए वाक्य के बीच में लगेगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जहाँ मुहावरे में क्रिया लगती है ना, वाक्य जब बनाते हो उसकी जो क्रिया है वो उस कर्ता के अनुसार, यानी उस कर्ता के लिंग, वचन, कारक चिन्ह इनके अनुसार या कारक काल के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। जैसे छात्रों ने लिखा है ना, तो छात्रों जो है वो पुल्लिंग है और बहुवचन है, इसीलिए यहाँ रखा था किया है। अगर यहाँ पर लड़कियाँ होती तो रखी बन जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको वहाँ के कर्ता के अनुसार क्रिया को बदलना होगा। क्या कहा मैंने आपको कि वाक्य में जो कर्ता है उसके अनुसार क्रिया को बना देंगे, लेकिन मुहावरे को हम एज इट इज़ कैसे लेकर आएंगे वो आपको ध्यान रखना है। ये याद रखिएगा, मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं तो मुहावरा आएगा, अब उसके अंदर से अर्थ निकलेगा। आपको मुहावरे के प्रयोग के समय क्या करना है, मुहावरा आपको बनाकर लिख देना है, साथ में उसका अर्थ ज़रूर लिखना, यानी अलग से अर्थ लिखकर उसको सामने प्रकट करना। इसमें क्या है कि जो आपने अर्थ लिखा है उसका प्रयोग इसके अंदर हुआ है, यानी बहुत शोर करना इसका अर्थ है। अब इसका प्रयोग इसके अंदर इसके भाव में हुआ है ना, एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ एज इट इज़ कौन है, मुहावरा। इसीलिए तो कहते हैं कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करो, अर्थ का नहीं करना है, अर्थ तो उसमें से निकलेगा। आपको ये बात लिखनी है कि इसका अर्थ ये है, ठीक है, और ये है वाक्य में प्रयोग। अब आपको इसका अर्थ ये नहीं निकालना है कि जैसे अगर आपने ये वाक्य बनाया और आपने अर्थ निकाल लिया कि जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, आसमान जैसी वस्तु को सिर पर उठा लिया है। तो यहाँ पर आसमान जैसी वस्तु को नहीं उठाया है, इसका अर्थ क्या है, बहुत शोर किया है। तो इस ऐसे वाक्य बनाओ कि जिससे आप जो वाक्य बना रहे हैं उसका अर्थ सामने निकल आए। आपको जो अर्थ निकला है उसको अलग से लिखना है और जो मुहावरा है उसको वाक्य के अंदर प्रयुक्त करना है। ठीक है बच्चे, आपको ये समझ आ गया है। अब इस चित्र को देखकर आप बताइए कि आप मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। पहले तो मुहावरा बनाइए, जी हाँ, अब उसको वाक्य में प्रयोग करके बताइए। चलो देखते हैं। आपने बनाया जो माता पिता है उसके साथ उसका बच्चा है ना। अब ये बच्चे को प्यार कर रहे हैं, तो यानी ये माता पिता का क्या हो गया, आँखों का तारा हो गया। अब मुहावरा तो आपने बना लिया, अब आपने क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपने क्या बनाया, प्रत्येक संतान अपने माता पिता की आँखों का तारा होता है या तारा होती है। ठीक है, होती है संतान के हिसाब से लिखा है। अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट में यानी कोष्टक के अंदर बहुत प्यारा लिखा है। ये यहाँ पर क्या है, ये अर्थ है। ठीक है बच्चों, आपने अर्थ इसको अलग से निकाल कर लिखना है और वाक्य के अंदर इस मुहावरे का प्रयोग होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप लोग अर्थ को वाक्य के अंदर लिख लेते हो जो कि गलत हो जाता है। इसलिए मैं बार बार यही कह रही हूँ, मुहावरे का प्रयोग करना है और अर्थ को अलग से निकाल कर लिखना होगा। तो बच्चों, अंत में आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय भी अच्छे से समझ आया है। बस आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के पीछे से जो प्रश्न दिए हैं उनको स्वयं लिखकर अभ्यास करें। इसके साथ ही भगवान से प्रेयर करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद।